हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। बीकानेर मरुनगरी से मैं राकेश शर्मा। आज का ब्लॉग आप देखेंगे मेरे साथ। कोरोना की वजह से बंगाल में कुछ दिन संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। रेलवे ने पश्चिम बंगाल में कैंसिल कर दी है 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, यानी कि भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें इस महीने बंगाल में रद्द रहेंगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 31 अगस्त तक लॉकडाउन के बीच कुछ दिन संपूर्ण लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन का फैसला किया है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में रेल सेवा प्रभावित रहेंगी। नॉर्थ वेस्ट रेलवे ने 18 अगस्त से 2 सितंबर के बीच 2 जोड़ी ट्रेन को अलग अलग तिथियों के लिए कैंसिल किया है। ये दोनों ही ट्रेनें हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोनों ही ट्रेनें बीकानेर से चलती हैं। साथ में बैकग्राउंड में जो ट्रेन चल रही है यह है 12-371 एक पहली, जो कि ट्विन हेडेड एल्को से चल रही है। रेलवे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के चलते और बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की प्रक्रिया की वजह से इन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन सी ट्रेन कब कैंसिल रहेंगी और कब तक रहेंगी। गाड़ी संख्या 2308 2308 जोधपुर हावड़ा स्पेशल ट्रेन क्रमशः 18 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 26 और 29 अगस्त को रद्द रहेंगी, यानी कि रद्द रहने वाली में 18, 19, 25, 26 और 29 अगस्त। और इसी प्रकार आने वाली 2307 गाड़ी हावड़ा से जोधपुर की ओर आने वाली ट्रेन 20 अगस्त, 21, 27, 28 और 31 अगस्त को रद्द रहेंगी, यानी कि जो ट्रेन जाएगी नहीं तो वह आएगी भी नहीं। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 03112 बीकानेर से चलने वाली 3112 बीकानेर मेड़ता स्पेशल क्रमशः 18, 19, 25, 26 और 29 अगस्त को बंद रहेंगी, रद्द रहेंगी। वही डेटें इनकी। और आने में 03111 मेड़ता से बीकानेर स्पेशल ट्रेन क्रमशः 22, 23, 29, 30 और 2 सितंबर को रद्द रहेंगी। इंडियन रेलवे ने अपने NWR के रेलवे का जो ट्वीट है उसमें ये किया, उसमें जारी किए नोटिस। और इसके अलावा गाड़ी संख्या 2302 नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल ट्रेन को भी 19, 20, 26, 27 और 30 अगस्त को कैंसिल किया है, जबकि गाड़ी संख्या 2301 हावड़ा से नई दिल्ली राजधानी स्पेशल एक्सप्रेस को 20, 21, 27, 28, 31 अगस्त को रद्द किया है। कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट के लिए एक छोटा सा डिस्प्ले में मैं लगा रहा हूँ। इसमें आपके कुल मिला के 18 ट्रेन हैं, जो कि अलग अलग नंबर पे अलग अलग डेट पर कैंसिल हैं, जिसे आप देखकर अपनी सुविधा अनुसार यात्रा की तिथि आगे पीछे कर सकते हैं या असुविधा से बच सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अभी जोड़बीड़ संरक्षित वन प्रदेश में खड़े हैं और इसके पास से ये रेलवे का ट्रैक गुजरता है, और इसी ट्रैक के अगेंस्ट हमने हमारा जूम बढ़ाकर देखा है तो ये सारी संख्या जो दिखाई दे रही है ये सारी माइग्रेटरी रेप्टर्स, माइग्रेटरी गिद्ध वल्चर्स की है। जो काले रंग के बड़े बड़े गिद्ध दिखाई दे रहे हैं ये वर्ल्ड के सबसे बड़े लार्जेस्ट गिद्ध है। इनका नाम है सिनेरियस वल्चर, और जो भूरे हैं वो है ग्रिफन वल्चर। दोनों ही माइग्रेटरी बर्ड है। और ये ब्यूटीफुल सनसेटिंग है जोड़बीड़ की। गाड़ी चूंकि अभी 6:20 पे गई है। और एल्को के तुरंत बाद हम EMD का पावर और पैशन का बात देखते हैं। ये जो सामने गाड़ी आ रही है ये LHV कोचेज है और इसका नाम है कोयम्बटूर 22-475। बीकानेर से चलकर कोयम्बटूर को जाने वाली 7:10 सुबह से प्रातःकाल का समय है और ये ट्रेन जा रही है। इसका जो इंजन है वो है WDP4 BJKT का 440 का इंजन है और ये अपनी मंत्र गति से निकल रही है। बीकानेर से एंट्री लिए निकल रही है। जस्ट ये ट्रेन अपने स्पीड से आ रही है। भोर की प्रातःकालीन वेला में निकल रही है।
एल्को और एएमडी के बाद अब हम एक और पावरफुल मॉन्स्टर दिखा रहे हैं। ये भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे द्वारा WDG 4G के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये GEE S43 ACMI के डुअल कैबिन फ्रेट हॉलिंग डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का एक वर्ग है। लोकोमोटिव जीई ट्रांसपोर्टेशन द्वारा डिजाइन किया है। जीई जनरल इलेक्ट्रिक और ये अमेरिका द्वारा इसका इवोल्यूशन किया है। जैसा आपको मालूम है कि एल्को भी अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी से बना हुआ था 1962 में। हमारे रेलवे के क्रू में ये शामिल किया गया था। उसके बाद इसमें कुछ खामियां थी जिसके कारण इस पूरी के अंदर डाला था। और EMD आज का हमारा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंजन है। उसकी पावर्स को और ज़्यादा इंक्रीज करते हुए ये अमेरिका का GE ट्रांसपोर्टेशन द्वारा डिज़ाइन किया गया ये इंजन है, इवोल्यूशन सीरीज़ के ऊपर आधारित है। इसका उपयोग उत्तरी अमेरिका में किया जाता था। यह श्रेणी माल ढुलाई के लिए है। पुराने अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी एल्को के डिज़ाइन वाले लोकोमोटिव को इसने रिप्लेस किया है, जो 1962 के बाद से भारतीय रेलवे का मुख्य आधार है। ये 12 सिलेंडर का पूरी तरह से टर्बोचार्ज GEVO इंजन से लैस है और अपने पूर्ववर्तियों की प्रीसीडिंग्स की तुलना में पर्यावरण के अधिक अनुकूल और देश का पहला इंजन है। निर्धारित उत्सर्जन मानदंडों में एक स्तर के अनुरूप है। लोकोमोटिव के आसान उलट फेर के लिए 2 कैब हैं, जिनमें दोनों ही वातानुकूलित कैब हैं। क्रैश वर्दी है टू सस्टेन फ्रंटल कॉलिजन, डायरेक्ट इसकी चोट से बचने के लिए काफ़ी अच्छे बनाए हुए। ये लोकोमोटिव भारतीय रेलवे और GE ट्रांसपोर्ट के बीच 13 साल के अनुबंध का एक करार है, हिस्सा है, जिसके द्वारा 700 ऐसे लोकोमोटिव का उत्पादन स्वदेशी रूप से किया जाएगा। इसे लोकोमोटिव में रियल टाइम रिमोट ट्रैकिंग और फॉल्ट डायग्नोसिस को भी इसमें लागू किया गया है। अब आगे बात करते हैं वापस एल्को की ओर। अब हम एल्को का ट्विन हेडेड फिर से लेके आते हैं। पहले हमने दिखाया था 12371 में, जो कि हावड़ा से जैसलमेर जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ट्विन हेडेड थे मुगलसराय के। ये ट्विन हेडेड एल्को की जो गाड़ी आ रही है ये 17624 है, जो श्री गंगानगर से चलकर हुजूर साहब नांदेड़ जा रही है। सिखों की परम पवित्र धाम जा रही है और इसमें भी ट्विन हेडेड इंजन लग रहे हैं, जो कि सावधान 160 WDG 3A के इंजन है, जो कि काजीपेट सेक्शन के ट्विन हेडेड ऑरेंज कलर के डबल इंजन है। ये टू एंड फ्रो वहाँ यानी कि नांदेड़ से लेकर गंगानगर तक ये ट्रेन को लेके जाते हैं दोनों। और इस प्रकार एल्को ट्विन हेडेड एल्को के बाद हम वापस शुरू करते हैं EMD की बारी आती है। अभी जो EMD आता है ऊंचे ऊंचे टीलों के अंदर से निकल के आने वाली यशवंतपुर से आ रही है ट्रेन। ये बंगलोर के पास यशवंतपुर है, जिसमें कि KJM कृष्णगोपराजम का इंजन है। और ये EMD बहुत पावरफुल है और सारे LHB कोचेज को सुबह का समय 6:20 पे ट्रेन अपने जंगल के रास्ते धोरों के अंदर में से निकलते हुए एकदम 90 डिग्री का एंगल लेते हुए बहुत ही प्यारी लग रही है। बहुत ही सुखद सुबह है और बेहतरीन ट्रेन, अवलोकन कीजिए, मजा आएगा। और दुनिया में सभी जगह से लगभग विलुप्ति के कगार पर पहुंच के एक्सटिंक्शन के ऊपर पहुंच चुके हैं ये गिद्ध है सारे। और ये गिद्ध केवल और केवल बीकानेर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत ही एक सुखद अनुभव है। इसको देखने के लिए यहाँ सारे पक्षी विशेषज्ञ, पक्षी वैज्ञानिक यहाँ आते हैं। इसमें सारे ग्रिफन वल्चर हैं, सिनेरियस वल्चर हैं और ये सारे समूह बना के आकाश में होवरिंग कर रहे हैं, गर्म हवाओं के साथ अपने उड़ रहे हैं आराम से।
और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अभी जो भी खाया है वो खाना पचाने के लिए आकाश में ऊंची उड़ान भरते हैं, जिससे कि इनके एक्सरसाइज होती है और खाना पचता है। ये सारे सुखद अनुभूति लेने के लिए ऐसे गीत जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, केवल और केवल बीकानेर मिलेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये न्यूज़ के साथ थोड़ा सा अपडेट अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक करना, शेयर करना और अपने बहुमूल्य कमेंट से मुझे अनुग्रहित करना। आपके कमेंट एकमात्र मेरा संबल है, जिसके कारण मैं आगे और एनर्जाइज होता हूँ, उत्साहित होता हूँ। और थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। मैं बीकानेर से आपका दोस्त राकेश शर्मा। गुड बाय।